हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सॉरी मैं लेट हो गई दूसरा वीडियो ये नेक्स्ट डे का वीडियो डालने में। बट नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमारा प्लान था कि हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठ के और पद्मनाभ स्वामी मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे, बट वो हो नहीं पाया। हम लोग थोड़ा लेट गए, मतलब 8 o'clock वाले में हमने। तो फ्रेंड्स, आप लोग होप कर रहे होंगे कि मैं बहुत सारी फ़ोटोज़ और वीडियो के थ्रू आप लोगों को पद्मनाभ स्वामी मंदिर के दर्शन कराऊंगी, बट वो अलाउ नहीं है। सिर्फ बाहर से आप पिक्चर ले सकते हो और वीडियो बना सकते हो। अंदर में बिल्कुल जहाँ जो मंदिर स्टार्ट होता है उसके पहले ही वहाँ पर लॉकर रूम बना हुआ है। वहाँ पे आपको शर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी हो गए, आपके मोबाइल हो गया, कार की चाबी हो गई, सेंसर से यूज होने वाली चीज़ें या फिर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पर लॉकर में जमा करनी होगी। अब आप सोचेंगे शर्ट क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पर जेंट्स लोगों को अपर पार्ट में यानी कि शॉर्ट पहन के जाना अलाउ नहीं है। जेंट्स मतलब बच्चों को भी। तो अगर आप अनकंफर्टेबल हैं शॉर्टलेस होने में, तो वहाँ ये जो हम लोग की तरफ पतले वाले टावल आते हैं जिनको हम लोग गमछा बोलते हैं, वैसे ही टावल वहाँ पे मिलते हैं। वो टावल आप अपने बदन पे रख सकते हैं। अभी जो टीम इंडिया गई थी उसकी जो फोटो आप लोगों ने देखी है वो एग्जैक्ट वैसे ही आपको जाना है। लेडीज़ अगर जाते हैं तो आप लोग इंडियन वेयर पहन के जाइए, मैं यही कहूँगी, क्योंकि सलवार कुर्ता भी आप पहन के जाएंगे तो वो अलाउ नहीं होता है। अगर स्कर्ट पहना है या फिर ये पहना साड़ी पहनी है आपने तो अलाउ है, अदरवाइज आपको वहीं से मुंडू लेके और फिर वो पहनना होगा, तब आप अंदर जाके दर्शन कर सकते हो। और मुंडू उसको कहते हैं, जैसे हम लोग की तरफ लुंगी बोलते हैं वैसे ही यहाँ पे वाइट कलर का पहनते हैं और उसको केरला में मुंडू बोला जाता है। तो वो जेंट्स के लिए होता है और तो वो पहन के जाना है। और हो गया कि पिक्चर मैंने फ़ोटो जो ली है उस फोटो के थ्रू आप लोगों को डिटेल बताऊंगी। यहाँ पर जो मूर्ति बनी हुई है वो शालीग्राम पत्थर की बनी हुई है और शालीग्राम पत्थर नेपाल में मिलता है। तो नेपाल से इंपोर्ट करा के और फिर उस पत्थर से मूर्ति बनाई गई है, इसलिए वो एकदम ब्लैक है। और मंदिर के अंदर जितने दूर भगवान की सोई हुई प्रतिमा बनाई गई है वहाँ पे बहुत अंधेरा है। यहाँ पे 2 तरीके की टिकट है। एक 50 रुपीज़ का टिकट है जिसमें आपको क्यू में खड़े होके और फिर जाके दर्शन करना होगा। एक 500 का टिकट है जिसमें वहाँ पर फूल और फल और जो कुछ थोड़े बहुत तुलसी पत्र और ये सब भी देंगे साथ में आपको अंदर चढ़ाने के लिए। और तो जो उनको ऑर्नामेंट पहनाया गया है उसी के थ्रू आप उनके हाथ, उनके चेहरे को, तो वो उसी के थ्रू आप जाएंगे तो भी पूरा फेस आप देख सकते हैं, उनकी बॉडी देख सकते हैं। और उनके नाभि से निकले हुए ब्रह्मा जी वहाँ बने हुए हैं, तो ब्रह्मा जी का कमल आपको अच्छे से डिस्क्राइब होगा। और उसके ऊपर छोटी ही स्टेचू बनाया गया है ब्रह्मा जी का, तो वो आपको दिखाई देंगे। और राइट हैंड साइड जो हाथ उनका नीचे की तरफ है, उस हाथ के थंब के नीचे ही शिवलिंग है, छोटे ही शिवलिंग है। तो बहुत ध्यान से आपको डिटेल देखना होगा तो ही आप देख सकते हो। इसलिए के बाद से आप उनकी पूरी डिटेल है। अंदर में 3 हिस्सों में है, बीच में पिलर है, एक बड़ा सा दरवाजा है और बीच में 2 पिलर है, मतलब 3 दरवाजे हैं। और बॉडी देखने के लिए हाफ में आप उनका फेस देखोगे, सेंटर पार्ट मतलब नाभि से निकले हुए ब्रह्मा जी और पेट का हिस्सा है। और पैर 3rd वाले में पैर है और वहाँ पे बैठी हुई लक्ष्मी जी हैं। जो मुझे तो मंदिर अंदर से बहुत खूबसूरत है। और जो प्रसाद आप चढ़ाते हो 500 वाले में, वो प्रसाद आप ले सकते हो। उसमें से बनाना और तुलसी पत्र और फूल आपको दे दिया जाता है। आपके नाम और आप किस नक्षत्र के हो ये पूछ के और पंडित फिर वहाँ पे फूल और फल जो आप लेके गए हो वो चढ़ाते हैं। तो मंदिर अंदर से बहुत खूबसूरत है, तो लेकिन आप कुछ फ़ोटो नहीं ले सकते, सिर्फ आप मेमोरी लेके आ सकते हो क्योंकि फ़ोन अलाउ ही नहीं है। फ़ोटो भी आप सिर्फ बाहर ही खींच सकते हो, जैसे कि टीम इंडिया ने खिंचवाया था अंदर। वहाँ त्रिवनंतपुरम रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन दोनों पास में ही है। और वहाँ से मंदिर का सिर्फ 15 मिनट का डिस्टेंस है, तो आप वहाँ से ऑटो लेके और मंदिर इजीली जा सकते हो। तो आप टाइमिंग पता कर लीजिएगा, वेबसाइट पे भी आपको पता चल जाएगा। तो इस हिसाब से आप जाइएगा, दर्शन करिए और जाइए दर्शन करिए। और अगर मेरा वीडियो एफर्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मेरे वीडियो को और शेयर भी करिएगा प्लीज़। तो चलिए मिलते हैं, आप लोगों को दिखाती हूँ आगे। और उसके बाद हम कहाँ गए, आज का पूरा डे हमने कैसे प्लान किया था वो आगे की वीडियो में देखिए प्लीज़। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसमें अच्छे से देख पा रहे हैं कि बीच में पिलर है और 3 पार्ट में डिवाइड करके ही दिखते हैं मूर्ति। फर्स्ट पार्ट में फेस और राइट हैंड साइड उसके थंब के नीचे शिव जी हैं और सेकंड पार्ट में नाभि से निकले हुए कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी और 3rd पार्ट में उनके पैर हैं। और क्योंकि ये एक फ़ोटो है इसमें अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, बट एक्चुअल में बहुत डार्कनेस है अंदर में, तो बहुत ही बारीकी से देखना होता है। फिर हम लोग बाहर आ गए और ये जो मैप है ये 4 द्वार है मंदिर में जाने के। हम लोग पूरब द्वार से अंदर की तरफ गए थे। फिर मंदिर से निकलने के बाद
बाद पास में ही रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। और ये जो मैंने ईयरिंग पहनी हुई है वो विष्णु ने ही मुझे गिफ्ट करी थी, और टेम्पल ज्वेलरी है, नेक पीस मैंने नहीं पहना है, ईयरिंग पहनी है। और पीछे जो कलमकारी पेंटिंग थी मेरे फ़ोटो के पीछे, वो बहुत ही खूबसूरत लगी मुझे। तो वो तो फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट से हम घर गए, थोड़ा रेस्ट किया और फिर उसके बाद हम लोग कोची के लिए निकल पड़े। नेक्स्ट डे प्रांजल का एग्ज़ाम था 3 जनवरी को, तो हमें वापस आना ज़रूरी था। तो रास्ते में हमारे पास टाइम था, तो हम लोग जटायु हिल्स चले गए। जटायु हिल्स रामायण का वो प्रसंग है जहाँ पे रावण सीता माता को बचाने के दौरान रावण के साथ जटायु का युद्ध हुआ, और रावण के ने उनके पंख काट दिए, और जटायु जिस पहाड़ पर गिरे थे वो पहाड़ यहाँ पर है। और यहाँ पर केरला पर्यटक विभाग के थ्रू एक बड़ा सा पंछी का स्कल्पचर बनाया गया है। और यहीं पर राम जी ने अपने एक पैर पे खड़े होकर जटायु को मोक्ष दिया था, तो वो एक पैर के निशान भी हैं यहाँ पर। और यहाँ पर राम जी का मंदिर भी बना हुआ है जिसमें 13 फुट की उनकी प्रतिमा रखी हुई है। तो यहाँ पर 200 रुपये का टिकट है, 200 का टिकट है पर हेड। और अगर यहाँ से सीढ़ियाँ भी हैं, अगर आप पैदल सीढ़ियों से जाना चाहें तो वो फ्री है, मगर केबल कार का यूज किया हमने, जिसकी टिकट थी 250, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि वो 850-900 सीढ़ियाँ हम चढ़ के जाएँ। बट हाँ, थोड़ी बहुत तो सीढ़ियाँ चढ़नी ही पड़ी। वही हस्बैंड बोल रहे हैं कि सीढ़ियाँ तो चढ़ाई हम लोगों ने। नीचे वो फ़ोटो लगी हुई थी, जहाँ जहाँ केबल कार इंडिया में लगी हुई है उसकी फ़ोटो नीचे लगी हुई थी। और इसके बाद हम लोग, बहुत सारे टूरिस्ट थे हम लोग, तो एक में 6 लोगों को बैठाया गया था। तो जितने रश है एटलीस्ट 6 लोग एक केबिन में बैठ रहे थे। तो हम 4 थे और 2 हमारे साथ एक अंकल थे जो केरला के ही हैं मगर गुजरात में सेटल हो गए हैं, और उनके साथ एक उनके गुजराती फ्रेंड थे। तो हम सारे एक साथ बैठे और फिर उसके बाद चले ऊपर की तरफ, क्योंकि पहाड़ बहुत ऊंचा है। वहाँ ऊपर से बहुत खूबसूरत नज़ारे दिख रहे थे। नज़ारे मतलब कि पूरी सिटी दिख रही थी वहाँ से, बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो पहले तो ये एक्सपीरियंस भी बच्चों के लिए फ़र्स्ट टाइम का था, तो उन लोग तो बहुत एंजॉय कर रहे थे। और वहाँ पे कुछ एक्टिविटी के लिए अलग से भी बना हुआ था, जो रोप राइड होती है ना, वो रोप राइड सिंगल पर्सन जैसे रोप में टाई होके और ऊपर से नीचे की तरह जाना होता है, वो रोप राइड थी वहाँ पे। तो वो देख रहे थे। और एक साइड से केबल जा रही थी, 4 डब्बे थे इसके, और एक साइड से 4 आ रही थी। तो ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन था। वहाँ पे हेलीपैड था, ये अंकल के पीछे जो आपको एरिया दिख रहा है, ये फ्लैट एरिया, वहाँ पे हेलीपैड है, और एक हेलीकॉप्टर भी वहाँ पे था। और उसी के साथ से लगी हुई सीढ़ियाँ भी हैं वहाँ पे। तो सीढ़ियाँ, उतना ऊंचा जाना तो बहुत मुश्किल था। और ये अब धीरे धीरे स्कल्पचर दिखने लगा है, ऐसे दूर से भी दिखाई देता है, बट अब वो देख के ही लोग अट्रैक्ट होते हैं। एक्चुअली ये बहुत ऊंचा पहाड़ है, तो काफ़ी दूर तक ये स्कल्पचर दिखाई देता है। तो मैं वही रिकॉर्ड कर रही थी, वो थोड़ा थोड़ा दिखने लगा तो एक्साइटमेंट और बढ़ती जा रही थी कि ये कितना बड़ा पंछी का ये मतलब बनाया गया है। बहुत खूबसूरत लग रहा था देखने में, वाकई में बहुत सुंदर। और ये रोप राइड की बात मैं कर रही थी, वो छोटा सा हट एक ऊपर में है और एक नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। तो ऊपर से वहाँ नीचे तक के लिए रोप राइड है, इंडिविजुअल रोप राइड जो करते हैं वो, तो ये एक्टिविटी के लिए है। और अब हम लोग बस पास में पहुँच गए। कितना खूबसूरत दिख रहा है, देख भी सकते हैं आपकी, कितना सुंदर ये दिख रहा है। तो सोचिए उस वक्त का क्या सीन रहा होगा, उतने बड़े जटायु, और ये सीढ़ियाँ नीचे दिख रही हैं। तो मैं रिकॉर्ड कर रही थी, वो एक्चुअली मिरर चमक रहा था तो उस पर अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी। और फिर हम लोग ये धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे, सब बातें कर रहे थे। वो अंकल बता रहे थे कि वो केरला के ही हैं बट गुजरात में सेटल हो चुके हैं, तो वो अपने फ्रेंड को लेके आए थे यहाँ पे केरला घुमाने के लिए। और हम लोग केरला में रह के और केरला की चीज़ें घूम रहे हैं चारों तरफ। तो बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग था ये, हमारे लिए भी था, क्योंकि ऐसी किसी भी जगह पे जाना जिससे बहुत सालों से कुछ जुड़ा हुआ हो तो अच्छा लगता है जाके। खैर हमने तो बहुत इन्जॉय किया, इतना सूदिंग म्यूज़िक। तो जब एंटर करते हैं हम तो ऐसे ही दिखता है। ये एक साइड के पंख नहीं बने हैं, सिर्फ एक साइड का ही पंख बना है पंछी का। और यहाँ से ही सीढ़ियाँ भी ऊपर में जॉइंट हो जाती हैं यहाँ पे साथ में। आप ये देख सकते हैं, ये रास्ता जो दूसरा दिख रहा है वो सीढ़ियों का रास्ता है। और इतना खूबसूरत दिख रहा था, इतने हाइट पे ये पहाड़ है। तो
ये देखिए, हम यहाँ से शुरू हो गया, हम लोग देख रहे थे और वहाँ पे हर जगह लिखा हुआ था कि मतलब पंख की तरफ ना जाएं, पंछी के नज़दीक ना जाएं। तो वो शुभ पढ़ के सुना रहा था कि मम्मा इसके यहाँ तक नहीं जाना है। और आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपने फ़ोन से ही रिकॉर्डिंग करती हूँ इसकी इमेज में सीधा पता चल रहा है। और शुभ हमें पढ़ के सुना रहा था कि इसके क्लोज़ नहीं जाना है। अभी भी इसमें बहुत सारे काम हो रहे हैं। वहाँ पे छोटा रेस्टोरेंट और टी स्नैक्स वगैरह के लिए भी स्टॉल्स वगैरह थे, पानी वगैरह के लिए, और छोटे छोटे हट भी बनाए गए थे वहाँ बैठने के लिए। और ये उसके बाद हमने चारों तरफ घूम के देखना शुरू किया। पहले हमें नहीं पता था कि यहाँ पर राम जी के पैर के निशान और मंदिर भी है। हम लोग जब आगे की तरफ बढ़े तो मंदिर दिखाई दिया, तो सोचा ये कैसा मंदिर है, चलो आगे चल के देखते हैं। फिर ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये लग रहा है कि इसके मतलब फेदर्स को भी इतने डिटेलिंग में बनाया गया है, बहुत सुंदर बनाया गया है। शुभ और जितने भी छोटे बच्चे वहाँ पर थे वो चाह रहे थे कि वो पंछी के पास तक जा सके, बट उधर जाना अलाउ नहीं था। जहाँ से स्कल्पचर बनाना शुरू हुआ है, उसके फेदर्स वगैरह हैं, तो वहाँ से टच नहीं करना था। और वहाँ के ये पंछी के का स्ट्रक्चर जो है वो केरला पर्यटन केंद्र के अंदर आता है। और यहीं पर बाजू में राम मंदिर भी है, जिसमें 13 फुट की राम जी की मूर्ति रखी हुई है। और यहाँ पर उनके एक पैर बाएं पैर का निशान है। निशान मतलब काफ़ी बड़ा है, वो आगे आपको अभी दिखाई देगा। और ये मंदिर है, इसके अंदर 13 फीट की के राम जी की मूर्ति है। और ये दो पार्ट में डिवाइड है। इधर वाला पार्ट राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर आता है, और जो स्कल्पचर जटायु वाला पार्ट है वो केरला टूरिज़्म के अंदर आता है। तो इसको एक बैरिकेड के थ्रू डिवाइड किया हुआ है। और राम जी ने यहाँ पे एक पैर पे खड़े होकर जटायु को मोक्ष दिया था। तो वही आप ये जो देख रहे हैं वो उनके पैरों के बाएं पैर के निशान है राम जी के। तो इसको भी कवर करके अच्छे से मतलब इसको प्रोटेक्ट करके रखा गया है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, तो हम भी लोग सिर्फ जटायु हिल्स के नाम से ये फेमस है। और जटायु मतलब हमें यही पता था कि सिर्फ यहाँ पे जटायु ही हैं, तो हम वही देखने आए थे। बट आगे चल के जब हमने ये देखा तो ये भी काफ़ी प्रीसियस लगा, अच्छा लगा हमें। वहाँ पे राम जी के पैरों के निशान, क्योंकि उस ज़माने में बहुत लंबे होते थे लोग। राम जी की हाइट एक्चुअली भी 13 फीट की थी, 13 फीट के थे, और इसलिए उनके पैरों के निशान भी बहुत बड़े हैं। और राम मंदिर है, राम मंदिर के आगे ही उनको मारुति नंदन का छोटा सा स्टैचू भी वहाँ पे रखा गया है। और उसकी डिटेलिंग जो भी लिखी हुई है, 19 में इसका इनाग्रेशन हुआ था, 2019 में 17 अगस्त को। तो वो सब वहाँ पे लिखा हुआ है। और एक पैर पे खड़े होकर जटायु को मोक्ष दिया था राम जी ने। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं और इसको प्रिजर्व किया गया है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, अटैच भी हुआ क्योंकि बहुत ही प्रीशियस है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार राम हमारे बहुत ही इष्ट देव हैं। तो ये जो हमारी हिस्ट्री और हमारे धर्म से जुड़ी चीज़ें हैं उसको देख के काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये 360 डिग्री व्यू है, मतलब मैं जहाँ जहाँ से जा रही थी वहाँ से इसका व्यू ले रही थी। काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है।
ये जटायु के सर की तरफ का पार्ट है। तो जब हम लोग वापस यहाँ से निकल रहे थे, मतलब 360 डिग्री व्यू लेने के बाद हम लोग जब वापस अपनी प्रीवियस जगह पे आ रहे थे, तो ये बैक पार्ट का सीन है। और यहाँ पे अंदर काम अभी प्रोग्रेस पे ही है, वर्क इन प्रोग्रेस है। वहाँ पे थिएटर बनाए जा रहे हैं। थिएटर किस चीज़ से रिलेटेड है वो मुझे नहीं पता, बट इसके अंदर थिएटर बनाया जा रहा है। और इसके बाद हम लोग फूड कोर्ट में गए, और वहाँ पे वेटिंग एरिया था, फूड कोर्ट था, और एक्टिविटी के लिए भी बहुत सारी चीज़ें थी बच्चों के लिए। तो वहाँ पे हम लोग बैठ के थोड़ा स्नैक्स वगैरह खाया, कॉफ़ी वगैरह पी, और बच्चों ने एक दो और एक्टिविटी थी वो भी की। वहाँ पर मैं फ़ोटो नहीं ले पाई, फिर कार का वेट कर रहे थे। जब ये हमारी केबल कार आ गई तो हम लोग बैठे, और इसके बाद बाहर गए। और बाहर जाने के बाद हम और यहाँ से निकलने के बाद हमने लंच किया, और लंच करने के बाद सीधा घर की तरफ ही निकल पड़े, क्योंकि घर पहुँचना ज़रूरी था, क्योंकि रात को सोने के बाद ही सुबह फिर बच्चों को स्कूल भेज सकते थे। और शुभू बिल्कुल डर नहीं रहा था, वो दरवाजे की तरफ चला गया तो मुझे डर लग रहा था, अभी डोर क्लोज भी नहीं हुआ था। तो मैं उसको बोल रही थी कि इस साइड आके बैठो। और इस बार वापस आते समय सिर्फ हम 4 लोग ही थे। फिर बैठे, यहाँ से निकल पड़े, और फिर वापस हम लोग तकरीबन 7 बजे तक 7 o'clock तक हम लोग घर आ गए थे। तो अभी आप लोग ये सब व्यू एंजॉय करिए, अभी काफ़ी कुछ है आगे। फिर आप वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। और इसके बाद फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। कप में चीज़ डाला था, फिर पाउडर भी डाल दिया।